मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 5वें अधिकार पे हम बात कर रहे थे। 5वां अधिकार न सिर्फ अपने समझ लीजिए अन्य मतों की मीमांसा का है, बल्कि हमारी स्वयं की मीमांसा का भी है। हम अगर कोई काम ऐसा कुछ गलत करते हैं या कुछ उसमें गड़बड़ करते हैं, तो ये सारी चीजें किस तरह से गलत हैं, क्या उचित पद्धति होनी चाहिए, या किस तरह से सही मार्ग में गड़बड़ पैदा होती है, ये सारी बातें हम 5वें अधिकार से सीख सकते हैं और हमें सीख करके अपनी प्रवृत्तियों में सुधार करना चाहिए। कल हमने परसों, कल तो लग नहीं पाई थी कक्षा, कल पर थोड़ा आकस्मिक कुछ कार्य रह गया था। परसों हमने जो बात की थी उसमें मुनिराज के स्वरूप के संबंध में भी बात आई कि कैसा उनका सही स्वरूप होता है और उसमें शिथिलता किस तरह से स्वीकार नहीं की जा सकती, इस संबंध में भी बात आई थी। श्वेतांबर मत की चर्चा के साथ साथ अपने यहाँ पर भी क्या गड़बड़ हो सकती है, हमें अपने पर लगा करके देखनी है ना। प्रसंग वही चल रहा है श्वेतांबर मत का, और 153 पेज तक कल अपन ने देखा था। 153 पेज तक अपना हो गया था। उसमें जो सुधार भी थे और कुछ आवश्यक बातें थी वो सब हमने देखी थी। अब आ जाइए आप पेज नंबर 154, 154। ये 154 पेज पर अपने को देखना है। और इसमें एक सेकेंड, इसमें बहुत सुंदर प्रकरण आ रहा है। प्रकरण ऐसा है कि उनसे कहा गया कि भाई आप ये इतना परिग्रह रखते हो, ये उचित नहीं है, और ऐसा वैसा वो सब बात की गई। 14 प्रकार के उनके उपकरण कहे गए हैं, वो सब बताया, और किस तरह से वो धर्म मार्ग में उचित नहीं है वो भी बताया। तो वो प्रश्न करते हैं, सामने वाला प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है कि आपके यहाँ पे भी तो रखते हैं, क्या रखते हैं हमारे यहाँ, कि दिगंबर मुनि पीछी और कमंडल ये रखते हैं। तो जैसे वो ये 2 उपकरण रखते हैं, शास्त्र आदि रखते हैं, उसी तरह से हम भी ये सब चीजें रख लेते हैं, है ना। अब ये प्रकरण अपने को समझने का क्यों है? ये प्रकरण इसलिए समझने का है कि वर्तमान में कुछ ऐसे समझ लीजिए जिन्होंने मुनि वेश धारण किया है, मुनि पद की गरिमा अंगीकार की है, लेकिन उसके बावजूद ये 2 चीजों के अतिरिक्त बहुत सारी चीजें भी रखी जा रही हैं धर्म साधन के नाम पर। इसलिए यहाँ जो तर्क है ना, देखो इन्होंने टोडरमल जी ने पहले लिखा था, कशाई होकर वस्त्रादि होने पर मुनि कहा है, सो पूर्वोक्त युक्ति से विरुद्ध भाषित होता है, इसलिए ये कल्पित वचन है। कौन से? कि भाई ये सब चीजें धर्म मार्ग में चल जाएंगी और धर्म साधन होता है इनसे, इन सब चीजों से हम धर्म साधते हैं। तो धर्म साधन के नाम पर तरह तरह की चीजें इकट्ठी करना, उनको संग्रह करना, उनको रखना अपने पास में, और उसे परिग्रह नहीं कहना, वो परिग्रह ही है, वास्तव में परिग्रह की सीमा में ही शामिल है। हमें चर्चा क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हैं अपरिग्रह महाव्रत के धारी। परिग्रह परिमाण व्रत के धारी नहीं। परिग्रह परिमाण तो श्रावक को होता है, परिग्रह परिमाण तो हम जैसे गृहस्थों के होता है कि जो परिग्रह है उसको एक सीमितता में ले आए, उसे सीमित कर दें। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपरिग्रह महाव्रत, और अपरिग्रह महाव्रत माने है कि तिल तुष मात्र भी जो ग्रहण नहीं करे, है ना। अष्टपाउड़ के शब्द हैं, तिल तुष मेत्तम, है ना। तिल तुष मात्र भी, तिल तुष का क्या अर्थ? तिल्ली का छिलका। तिल्ली का छिलका क्या वजन रखता है? कितना उसका वजन होता है? कितने ग्राम का होता है? न तो आकार में ज्यादा बड़ा होता है और ना ही वजन में ज्यादा होता है। इतना मात्र भी वो ग्रहण नहीं करते। अब ये जो प्रश्न है, मूल में प्रश्न श्वेतांबरों के लिए है,
लेकिन हमको यहाँ पर घटित करके और स्वयं को समझना पड़ेगा। मैं यहाँ मूल से पढ़ रहा हूं, आप लोग इससे मिलान कीजिए। ये यहाँ पे है, फिर कहोगे है ना। बहुरी कहोगे, दिगंबर विषय भी शास्त्र पीछी आदि उपकरण मुनि के कहे हैं, तैसे हमारे 14 उपकरण कहे हैं। भाई आप हमको मना कैसे कर सकते हो रखने के लिए? हम वस्त्र रखते हैं, हम बर्तन रखते हैं, तो आप हमको मना क्यों कर रहे हो? आपके यहाँ भी तो शास्त्र और पीछी कहे गए हैं। ये तर्क कोई दिगंबर नहीं देता, ये तर्क श्वेतांबर ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो किसी भी तरह से इस बात का सपोर्ट मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब जो जवाब आ रहा है ना, ये अपने को खास ध्यान रखने का है, क्योंकि जो भी शिथिलाचार का पोषण करते हैं वो कुछ ना कुछ धर्म साधन का बहाना बना करके ही करते हैं। मान लीजिए मैं मुनि पद का धारी हूं, मान लीजिए, और मैंने मोबाइल रखा, तो मैं आपसे क्या कहूंगा, अरे ये आजकल तो मोबाइल से बहुत प्रचार होता है, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने रख रखा है। मान लीजिए मैंने चप्पल तो नहीं ली, लेकिन आपने, अब क्या कहूं मैं, देखो ऐसे भी देखे होंगे जिन्होंने कपड़े लपेट लपेट कर गर्मी के दिनों में यूं पैरों के तलवों पर कपड़े लपेट कर और गमन करते। हमने चप्पल कहां पहनी? ये तो वस्त्र ऐसे लपेट दिए श्रावक ने। और किस लिए लपेटवाए हमने? कि अरे ये हम यात्रा कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं हम, तो धर्म साधन के लिए रखा है हमने ये। चश्मा क्यों रखते हो साहब? कि अरे चश्मे बिना स्वाध्याय कैसे करें? तो धर्म का साधन करने के लिए हम ये रख रहे हैं, इसलिए कोई समस्या नहीं है इसमें। समस्या क्या है वो भी टोडरमल जी यहाँ पे दिखाते हैं, क्योंकि तर्क वो शास्त्र के अनुसार तो दे नहीं सकते। तर्क तो शास्त्र के अनुसार इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि अपने यहाँ पर मात्र पीछी और कमंडल, उसका भी क्या कारण है वो दिखा रहे हैं। और टोडरमल जी बताएंगे कि इनके अलावा अगर कोई चीज रखते हैं, इनके अलावा कोई भी चीज रखते हैं, तो उसमें क्या गड़बड़ आती है। चलिए देखते हैं अपन। प्रश्न बहुत सुंदर है। प्रश्न सीधा सा है कि दिगंबर विषय भी शास्त्र पीछे आदि उपकरण मुनि के कहे हैं, तैसे हमारे 14 उपकरण कहे हैं। ताका समाधान, अब देखिए आप, जा करी उपकार होई, ताका नाम उपकरण है। किस चीज का उपकार वो भी बता रहे हैं आगे। सो यहाँ शीतादिक की वेदना दूरी करने ते उपकरण ठहराइए, तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम पावे। सो धर्म विषय इनका कहा प्रयोजन? धर्म में इनका क्या प्रयोजन? मेरे ख्याल से यहाँ कुछ, हाँ, सोनगढ़ वाली प्रति में सुधार है। धर्म में उनका प्रयोजन ऐसा छपा है, धर्म में उनका क्या प्रयोजन कर लीजिएगा अगर आपके पास सोनगढ़ वाली पुस्तक है तो। सो धर्म विषय इनका कहा प्रयोजन? ये तो पाप के कारण है। धर्म विषय तो धर्म के उपकारी जे होई। क्या कहा? धर्म विषय तो धर्म के उपकारी जे होई, तिनका नाम उपकरण है। सो शास्त्र ज्ञान को कारण, पीछी दया को कारण, कमंडलू शौच को कारण। सो ए तो धर्म के उपकारी भय। वस्त्रादिक कैसे धर्म के उपकारी होई? वे तो शरीर का सुख है, सुख ही के अर्थ धारिये है, शरीर के सुख के लिए धारण किया जाता है। अगला पैराग्राफ भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। बहुरी सुनो, जो शास्त्र राखी महंतता दिखावे, पीछी करी बुहारी दे, कमंडल करी जलाधिक पीवे व मल उतारे, मेल उतारे, तो शास्त्राधिक भी परिग्रह ही है। सो मुनि ऐसे कार्य करे नहीं, ताते धर्म के साधन को परिग्रह संज्ञा नहीं, भोग के साधन को परिग्रह संज्ञा हो है, ऐसा जानना। ये मैंने मूल से पढ़ा है, आपने मिलान किया होगा। टोडरमल जी की भाषा कितनी मीठी लगती है सुनने में। क्या कहा भाई? जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। आप उपकरण कह रहे हो ना, उपकरण शब्द असल में श्वेतांबरों के यहाँ पे है, अपने यहाँ पे उपकरण नाम नहीं है, लेकिन अपने यहाँ दूसरा नाम दे देंगे। कोई उपकरण भी दे देगा या कोई धर्म का साधन नाम दे देगा उसको, और उसे एक तरह से जायज ठहराने का प्रयास किया जा सकता है। सो यहाँ शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहरा है। ये बात असल में चल रही है वो जो कपड़े वगैरह रखते हैं ना, उनके लिए, जो श्वेतांबर साधु। सो यहाँ शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहरा है, तो सर्व सामग्री
सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करें। भाई धर्म का उपकरण माने क्या? जिससे आपकी कुछ शारीरिक बाधा दूर हो वो, या जिससे धर्म बढ़े वो। ये नेपकिन क्यों रखा है साहब? कह रहे नेपकिन से यूं पोंछ लेते हैं, थोड़ी गंदगी वगैरह लगी है नेपकिन से पोंछ लेते हैं। अब ये बताओ नेपकिन से पोंछने में, है ना, उदाहरण है, ऐसे ही और भी लगा सकते हैं। इससे धर्म का कौन सा साधन हो रहा है? इससे कौन से धर्म की सिद्धि हो रही है नेपकिन से पोंछने में? एक छोटा सा उदाहरण है, बाकी आप और भी इस पर लगा सकते हैं, और जिस जिसको जो जो ख्याल में आए वो आप विचार कर सकते हैं। यहाँ शीतादिक की वेदना दूर करने, भाई वेदना होती है ना, शरीर में वेदना होगी, हम धर्म साध नहीं पाएंगे। शरीर की वेदना दूर कर ली तो हम धर्म का साधन अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए हमने इसको रखा। ये श्वेतांबरों का तर्क है। अब इसी को यहाँ पर लगाओ कि साहब आप ये पंखे में क्यों बैठे हो? पंखे में क्यों बैठे हो आप? कह रहे देखो गर्मी में बैठेंगे हमारा ध्यान भटकेगा, आत्म ध्यान नहीं कर पाएंगे, तो हम आत्म ध्यान अच्छे से कर सके इसलिए हमने पंखा चलाया। अब इसमें क्या गलती हो गई? तर्क समझ में आ रहा है? ये तर्क शिथिलाचारी व्यक्ति देगा, 10 बार देगा। क्यों? क्योंकि उसको तो अपनी वो बात सही सिद्ध करनी है, वो बात मनवानी है कि हाँ हमने कुछ गलत नहीं किया। पंखे का सेवन करके, एसी का सेवन करके, कि मैं एसी में बैठता हूं तो क्या हुआ, इतना ध्यान तो लगाता हूं, ऐसे कहने वाले भी मौजूद हैं। आया समझ में? देखो किसी को ये बातों से तकलीफ भी हो सकती है, लेकिन वास्तव में अपने को मुनिराज का सही सही स्वरूप समझना होगा, क्योंकि जिस हिसाब से शिथिलाचार बढ़ रहा है, लगता नहीं कि पंचम काल के अंत तक धर्म चल पाएगा। अगर ये समय समय पर, जैसे टोडरमल जी कर गए, टोडरमल जी ने 300-250-300 साल पहले ये इसका बीड़ा उठाया था शुद्ध आमनाय के प्रचार प्रसार का, तो उन्होंने 5वें और 6ठे अधिकार में बिल्कुल खुल करके अपनी बात रखी। अब आज ये विडंबना है कि कोई इनकी बात ही नहीं करना चाहता, 5वें और 6ठे अधिकार को छोड़ देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों से कहो तो वो ले लेंगे चौथा अधिकार, 7वां अधिकार, 9वां अधिकार, इसकी बात ही नहीं करते 5वें 6ठे अधिकार की। जबकि दिक्कत यहाँ खड़ी हो रही है, हमारी प्रवृत्ति कैसे बिगड़ रही है। ना सिर्फ मुनि की बल्कि श्रावक की भी बातें आएंगी इसमें भी, अभी आएंगी 5वें अधिकार में, देखिएगा आप। ये तो हमको अर्थ निकाल करके समझना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए किसी को अगर ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा हो या थोड़ा सा खेद हो रहा हो तो थोड़ी धैर्य रखें, और टोडरमल जी क्या यहाँ पे बताना चाह रहे हैं इन पंक्तियों पर बहुत अच्छे से विचार करें। ये जो पहली पंक्ति है ना, शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहराएं, ये क्यों लिखी है बात? क्योंकि सामने वाले ने ऐसा ही तर्क दिया था, भाई वेदना होगी तो हम धर्म साधन नहीं कर पाएंगे, वेदना दूर करके हम धर्म साध रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? टोडरमल जी तो आगे कह देंगे अगर ये सब नहीं होता था तो तू गृहस्थ ही रहता ना, तुझसे कहा किसने था मुनि पद धारण करने को? पंखे में बैठ के ही तुझे धर्म करना था तो गृहस्थ ही बना रहता, वहीं चलाता पंखा ऐसी जो भी, वहां भी वो ये नहीं कहेंगे ही तू वहीं चलाता। उदाहरण है ये तो समझने के लिए। शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहरा, अगर उसको आप उपकरण का नाम देते हो तब तो ऐसे सारा परिग्रह ही उपकरण कहलाएगा। क्योंकि आपके घर में क्या चीजें बताओ, क्या चीजें आपके घर में? वही सब चीजें तो हैं जो आपको काम आती हैं, जिसकी वजह से आपकी कोई तकलीफ दूर होती है, परेशानी दूर होती है। आपने अलमारियां क्यों रख रखी हैं? कि कोई चोरी करके ले जाएगा फिर दूसरी लानी पड़ेगी, इधर उधर होंगे, कपड़े गंदे होंगे या कुछ भी है तो बाद में परेशान नहीं होना पड़े, इसलिए अलमारी रख रखी है। अब हम निश्चिंत है अलमारी की वजह से, धर्म साध लेते हैं, तो कल से ये चीज भी धर्म का उपकरण कहलाएगी, आपके कपड़े भी उपकरण कहलाएंगे धर्म का। क्यों? कि अरे देखो कपड़े नहीं रहते हैं तो ये शीतादि की वेदना तो लिखी है, इसके अलावा हमको थोड़ी सी शर्म आती है, ऐसा होता है, तो वही विकल्प चलते हैं, उन विकल्पों के कारण हम धर्म नहीं साध सकते, तो इसलिए हमने कपड़े पहन लिए, तब तो ये भी धर्म का उपकरण हो गया, मेरा एक कुर्ता भी धर्म का उपकरण हो गया। ये ईयरफोन क्या, ये ईयरफोन धर्म का उपकरण है या नहीं? मैं तो इससे धर्म की चर्चा कर रहा हूं आपसे। ये आपका जो मोबाइल जिस पर आप ये देख रहे हो ये भी धर्म का उपकरण हो गया, है या नहीं? इसको धर्म का उपकरण कह करके इसको क्या मान्य कर दें मुनिराज के लिए कि इससे तो धर्म सधता है? लैपटॉप से तो हमने जाने कितने वो बनाए हैं, वो तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाए और तरह तरह के हमने धार्मिक चीजें बनाई हैं, और अब क्या कहूं ज्यादा, बाकी आप समझ लीजिए बहुत सारी चीजें बनाई हैं, बहुत सारे ये ग्रंथों को हमने स्कैन करवाया है, तो ये सब चीजें रहेंगी तभी तो हम ये काम कर पाएंगे।
कि मूल बात यह है कि आप किस पद में हो, आपके पद के लायक वो काम है क्या जो आप उसके साधन जुटा रहे हो। किसी भी व्यक्ति विशेष से अपनी ये बात नहीं है। हम तो ये समझ रहे हैं कि वास्तव में मुनिपना क्या चीज है। वास्तव में वो जो 28 मूल गुणों के धारी महामुनिराज होते हैं, जो बाबूजी तो कहा करते थे दूसरे लोक के मानव होते हैं, वो इस लोक के जीव तो नजर ही नहीं आएंगे ऐसे, एक अलग ही दूसरे ही लोक के ऐसे लोकोत्तर महापुरुष जो हैं, क्या वो कुछ भी करके और मुनिपना उनका चल जाएगा? क्या उनकी भूमिका में कुछ भी कार्य, कुछ भी परिग्रह संभव है? जिनको हम लोक में उत्तम कहते हैं, उत्तम कहा ना, चत्तारी लोग उत्तमा में, साहू लोग उत्तम अपन कहते हैं, तो लोक में उत्तम ऐसे हो जाएंगे हल्का काम करके? ये विचारणीय बातें हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई विद्वेष का भाव नहीं है, कोई विरोध नहीं है, लेकिन सच्चे मुनिराज कैसे होते हैं ये हमको जरूर समझना होगा। अगर ये नहीं समझा तो धर्म का मार्ग ही रुकेगा, वास्तव में रुक जाएगा। क्यों? कि आ जाएंगे चक्कर में, ठीक है ऐसे भी होते हैं गुरु, वैसे भी होते हैं, तो बस हो गया काम, फिर तो क्या है। जब अभी ऐसे होने लग गए हैं तो आगे जाके ऐसे भी हो जाएंगे कपड़े वाले भी, क्या दिक्कत है उसमें? ये भी तो उपकरण कहलाएंगे। तो ये बात समझ में आई, जिससे उपकार हो उसका नाम उपकरण है। सो यहाँ शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहरा है। अगर आप कोई सर्दी आदि की बाधा दूर करने मात्र से उन कपड़ों को धर्म का उपकरण कहते हो, तब तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम पड़े, नाम प्राप्त करे। सारा का सारा जो भी परिग्रह है, फिर तो आपका मकान भी धर्म का उपकरण। क्यों? कि उससे आप निश्चिंत रहते हो, सर्दी गर्मी बारिश सबकी बाधा से आप निश्चिंत होकर अपने घर में आराम से बैठ के धर्म साध सकते हो। तो फिर तो मकान भी हो जाए, 2-4 फ्लैट भी अपने नाम रख लो। समस्या ये है कि मुनिराज अपरिग्रह महाव्रत के धारी हैं, उनमें जरा सा भी तिल तुष मात्र का भी, रंच मात्र भी परिग्रह नहीं हो सकता। अगर कोई उतना मात्र भी परिग्रह रख करके और खुद को उस पद का माने, वो पद स्वयं को माने, तो उस जीव के लिए तो क्या शब्द हम कहें, वो तो कुंदाचार्य ने कहे हैं। परिग्रह सामग्री सारी सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे, परंतु धर्म में उनका क्या प्रयोजन? मूल मुद्दे की बात यह है कि जिन वस्तुओं को आप धर्म के नाम पे रखना चाह रहे हो, ये बताओ धर्म में उनका क्या प्रयोजन? कि नहीं, हम कोई उन पे फिल्में थोड़ा देख रहे हैं मोबाइल पे लैपटॉप पे, हम कोई गाने थोड़ा सुन रहे हैं, हम धर्म की तो बात कर रहे हैं ना, हम धर्म का ही तो प्रचार कर रहे हैं ना, कि धर्म में उनका क्या प्रयोजन ये समझाओ। कह रहे समझ में नहीं आ रही, धर्म का प्रचार कर तो रहे, कि धर्म का प्रचार कहाँ होता है ये सीखो सबसे पहले। प्रभावना किसको किसको कहा है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में किसे कहा प्रभावना? आत्मा प्रभावनीयम रत्नत्रय तेजसा सततमेव। किसे कहा प्रभावना? कि आत्मा प्रभावनीयम, यहां होती है प्रभावना, यहां होती है तो अपने आप बाहर में हो जाती है। मुझे बताओ, आप शिविर लगाते हो, उसमें हजारों लोग जुड़ते हैं और सब चीजें होती है, एक। दूसरा, एक मुनिराज ध्यान मग्न है ना, मुझे बताओ कौन ज्यादा प्रभावना करता है? आपके शिविर के माध्यम से ज्यादा प्रभावना होती है, या वो जो बिल्कुल ध्यानस्थ बैठे हुए मुनिराज हैं उनकी वो नग्न दिगंबर वीतरागी मुद्रा को देख करके ज्यादा प्रभावना हो जाती है? प्रभावना तो उन्हीं से ज्यादा होती है। रत्नत्रय के तेज से आत्मा की जो प्रभावना करे वो असली प्रभावना है। और पहले तो आप कह रहे हो धर्म का प्रचार, धर्म कहते किसको है? क्या है धर्म ये मालूम भी है? प्रवचन सार जी में स्पष्ट रूप से परिभाषा आई है, चारित्रम खलु धम्मो, कि चारित्र ही वास्तव में धर्म है। अब जब वो चारित्र नहीं है तो धर्म किस तरह से होगा? अगर आप चारित्र को नहीं साध रहे हो तो धर्म कैसे, आपने धर्म की प्रभावना कैसे की? चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो, मोह खोह विहीणो परिणामो अपणो समो। क्या? मोह और क्षोभ, मोह माने मिथ्यात्व, क्षोभ माने कषाय, तो मिथ्यात्व और कषायों से रहित परिणामों अपनो, अपना जो परिणाम है वो ही समत्व है, और वो जो समत्व है वो ही धर्म है, और वो चारित्र। चारित्रम खलु धम्मो, धम्मो जोसो समोत्तीर्ण दिट्ठो, धर्म उस समत्व परिणाम को कहा गया है जो समत्व परिणाम मोह और क्षोभ से रहित है।
अपने आत्मा का परिणाम। अब आप ये बताइए कि जिसको आप धर्म का उपकरण कह रहे हो, उससे ये चारित्र रूप, ये समत्व रूप परिणाम, ये जो धर्म है, ये कैसे सध रहा है, ये सिद्ध कर दीजिए। हम मान लेंगे इसको धर्म का उपकरण, ये कैसे सध रहा है बताओ आप। धर्म की परिभाषा तो सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सर्व जगह लगने वाली ऐसी एक समग्र परिभाषा यही है। किसको कहते हो आप धर्म का प्रचार? प्रचार के नाम पे या धर्म साधन के नाम पे, एक छोटा सा उदाहरण, वो अब नेपकिन की बात की, अपन ने चश्मे की बात की, मोबाइल की बात की, इनमें से एक चीज ऐसी बताओ जो इस समत्व परिणाम को बढ़ाने में सहायक हो, समत्व परिणाम को प्राप्त करने में सहायक हो, उस चारित्र को, उस धर्म को प्रकट करने में सहायक हो। एक वस्तु बताइए आप, जिसको धर्म का उपकरण नाम दे करके और ये रखने का वो एक तरह से क्या कहें अब अधिकार सा जिसने खुद को समझ लिया है कि हम तो इससे धर्म साध रहे हैं, उस एसी से, उस पंखे से, अब क्या कहें ज्यादा, वो कमोड से है, उससे भी धर्म साध रहा है, उन सब के प्रयोग से भी। क्या कहें, अब कड़ी कड़ी बातें कहने में आती हैं, बिल्कुल कहनी पड़ती हैं, देखते हैं ना विपरीतताएं। और ऐसा नहीं है विपरीतताएं अभी हों, विपरीतताएं पहले भी थी, इसलिए चिंता मत करना, क्योंकि सामने वाले का तर्क अभी आएगा आगे। क्या आएगा कि तुम पंचम काल में चौथे काल जैसी बातें करते हो। अरे तुम्हें पता है चौथे काल में क्या होता था? चौथे काल में 4000 भ्रष्ट हुए थे आदिनाथ जी के साथ। तो भ्रष्टपना उस जमाने में भी था और वो आज भी है, और सच्चे मुनि उस जमाने में भी थे और आज भी हैं। ये प्रकरण अभी आएगा, इसके बाद अपन वो प्रकरण लेंगे, क्या वो भी आएगा, क्योंकि सामने वाला तर्क करेगा कि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज तो हमेशा रहते हैं, फिर किसको मानोगे, ये प्रश्न आएगा। तो वो बात करेंगे, पहले अभी ये बात करते हैं अपन, है ना। पांचवा अधिकार बहुत समझने का है, बहुत काम के बिंदु हैं इसमें, ऐसे ही छोड़ देने जैसा नहीं है। क्या कह रहे हैं? शीतादिक की वेदना दूर करने से उपकरण ठहरा है, यानी उनको धर्म का उपकरण कहें, तब तो सर्व परिग्रह सामग्री उपकरण नाम प्राप्त करे। परंतु धर्म में उनका क्या प्रयोजन, उनसे धर्म किस तरह से सिद्ध होता है, कैसे सधता है, ये बताओ। कैसे आपके उस चश्मे से धर्म सध रहा है बताओ, कैसे सध रहा है? वे तो पाप के कारण हैं। जिन भी चीजों को ये उपकरण नाम देकर के और रखने की एक तरह से अनुमति तो कौन मांग रहा है, वो तो अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। जो ऐसा स्पष्टीकरण दे रहे हैं वो वास्तव में क्या है? वे तो पाप के कारण हैं, पाप के कारण है। चाह लंगोटी की दुख भाले, लंगोट मात्र भी परिग्रह को परिग्रह ही कहा जाता है, उसको सागार ही कहा जाता है, अनगार नहीं कहा जाता। एलक जी की लंगोटी तो होती है ना, और तो कुछ होता नहीं है। शुल्लक जी के तो फिर भी एक वो जो जैसे खंड वस्त्र होता है, और एलक जी के पास तो एक अकेली लंगोट होती है। अब लंगोट से बड़े तो टावल होते हैं, नेपकिन होते हैं, नहीं होते हैं क्या? अब उससे बड़ा रख रहे हैं परिग्रह, मुंह में पहुंचता हूँ नेपकिन से, और खुद को मैं धर्मात्मा कि नहीं मैंने नहीं रख रखा, मैं तो सिर्फ पहुंच रहा हूं उससे। अच्छा ठीक है, तो ये दूसरे का था, है ना, दूसरा व्यक्ति वो नेपकिन काम में ले रहा था और आपने उस नेपकिन से पहुंचाया। तो ये चोरी माने कि इसमें वो जो त्रस्त जीवों का घात हुआ वो माने, क्या माने उसमें? समझ में आ रही है बात? नेपकिन के ऊपर अपन बात करें तो गंभीरता से विचारनीय बातें हैं। वे तो पाप के कारण हैं, धर्म में तो जो धर्म के उपकारी हो उनका नाम उपकरण है, जो धर्म में उपकारी हो उनका नाम उपकरण है। वहां शास्त्र किसका कारण? ये ज्ञान का कारण है शास्त्र। पीछी दया का कारण है, क्योंकि अहिंसा, पीछी के कोई आशीर्वाद देने के लिए पीछी नहीं होती है। अभी तो बहुत से इतने भोले हमारे भाई हैं, भोले का अर्थ समझते हैं ना? टोडरमल जी का शब्द है भोले, भोले का अर्थ पहले बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। तो इतने भोले हैं हमारे भाई, वो यूं सोचते हैं पीछी क्यों, उनसे पूछो पीछी क्यों रखते मुनिराज, हम ढोक देंगे तो हमको आशीर्वाद किससे देंगे, कि पीछी तो आशीर्वाद देने के लिए होती है। अरे भैया पीछी वो जहां पर बैठ रहे हो या धूप से छाया में, छाया से धूप में जा रहे हो, तो वो बिल्कुल जो एकदम सूक्ष्म जीव हैं, एकेंद्रीय आदि बिल्कुल छोटे छोटे जीव जो हमको नजर तक नहीं आते, वो उस कोमल पीछी से एक तरफ हो जाएं, उनका घात ना हो, इस दया का कारण है।
आशीर्वाद का कारण नहीं, अभी टोडरमल जी लिखेंगे नीचे क्या, अगर इन्हीं चीजों को वो अपने मान पोषण का या और किसी कार्य का साधन बनाए तो ये उपकरण भी पाप के उपकरण कहलाएंगे। कितनी कितनी सूक्ष्म बुद्धि है टोडरमल जी की, ये देखिए आप। शास्त्र किसका कारण? ज्ञान का कारण। पीछी दया का कारण। कमंडल शौच का कारण। हम छोटे थे ना तो यही सोचते थे कि ये कमंडल में पानी भर के ले जाते हैं मुनिराज, तो ये दिन भर इनको कहीं पे वापस आते ही नहीं है नगर में, तो शायद पानी इससे पीते होंगे। वो तो बाद में जब थोड़े समझदार हुए तब पता चला कि ये पीने के लिए नहीं है, ये तो शौच आदि के लिए है। पीना वीना तो सब एक बार ही भोजन के आहार के समय ही हो जाता है, बाद में पीते नहीं है उससे कुछ। कमंडल शौच का कारण। सो यह तो धर्म के उपकारी हुए। ये तीन तो धर्म के उपकारी हुए। क्यों हुए? कि भाई मुनिराज के मुख्य दो ही कार्य हैं, ध्यान और अध्ययन। तो अध्ययन के लिए शास्त्र चाहिए। अच्छा, शास्त्र भी हर जगह साथ लेके नहीं जाते, जहां का जहीं रह जाता है। लेके जाएंगे कैसे? प्रैक्टिकली सोचिए आप। हाथ कितने हैं? हाथ तो दो ही हैं, एक हाथ में पीछी है, एक हाथ में कमंडल है। अब शास्त्र कहाँ रखेंगे? बहुत से इसमें तर्क देते हैं यूं ऐसे बगल में दबा करके ले जाएंगे। बगल में दबा के वबा के नहीं ले जाते हैं, लेके ही नहीं जाते हैं। जहां हो उपलब्ध वहां पे वो अभ्यास कर लेते हैं, जहां उपलब्ध नहीं है तो वर्षों तक जो अभ्यास किया है उसी का चिंतन मनन घोलन इत्यादि करते हैं। तो इस तरह से शास्त्र तो ज्ञान का कारण हो गया, ध्यान और अध्ययन में अध्ययन का कारण हो गया। पीछी पीछी में उनके अहिंसा महाव्रत है, वो अहिंसा महाव्रत साधता है। आया समझ में? अहिंसा महाव्रत कैसे साधता है? अपने अहिंसा अणुव्रत में और उनके अहिंसा महाव्रत में क्या अंतर है? कि हमारे तो मात्र त्रस्त जीवों का घात का अभाव होता है, बुद्धि पूर्वक त्रस्त जीवों का घात नहीं होगा, ऐसा अपन करते हैं, बुद्धि पूर्वक नहीं होगा। और उनके उनके त्रस्त के साथ साथ स्थावर जीवों की भी रक्षा करनी है। वो कैसे होगी? वो पीछे से होगी। धूप में गर्मी के जीव अलग होते हैं, छाया में थोड़े ठंडक के जीव अलग होते हैं। जब वो मुनिराज धूप से छाया में या छाया से धूप में जाते हैं तो पूरे शरीर पर एक बार पीछे फेरते हैं ताकि वो जीव वहीं रह जाए। बहुत से लोग यूं समझते हैं काल्पनिक बातें, ये तो कोई ऐसे धूप और छाया में भी जीव होते होंगे अलग अलग। अरे बिल्कुल होते हैं, मैं तो प्रत्यक्ष इसका उदाहरण बता सकता हूँ आपको, है ना। बहुत से लोग जिनकी चमड़ी थोड़ी ज्यादा सेंसिटिव होती है, वो धूप से एकदम छाया में आते हैं, तेज गर्मी से एकदम छाया में आते हैं, वो छोटी छोटी फुंसियां सी हो जाती है, उनके दाफड़ हो जाते हैं। क्या होता है? ये एलर्जिक रिएक्शन होता है ना। मुझे बहुत हो जाता था, अभी भी कई बार एकदम से ऐसा हो जाता है। फिर उनको पूरा चद्दर में लपेटना पड़ता है, एविल नाम की एक दवाई आती है वो देना पड़ता है। ये सब होता है कि नहीं होता है? तो किसकी वजह से हुआ? वो छोटे छोटे जो जीवाणु थे उनका रिएक्शन है वो। जब आप वो धूप से छाया में आए, छाया से धूप में आए, तो इस तरह से हो जाता है। उससे ये चीज सिद्ध होती है कि वास्तव में वो बहुत बारीक बारीक जीव मौजूद हैं, एकेंद्रीय जीव मौजूद हैं। उन जीवों का घात ना हो इसलिए मुनिराज वो पीछी पूरे बदन पर फेर करके धूप से छाया में अथवा छाया से धूप में जाते हैं। या कहीं पर बैठते हैं तो पहले उसको हल्का सा, जो अपनी बैठने की जगह मात्र वो हल्का सा वहां पर फेरते हैं ताकि वहां भी कोई सूक्ष्म जीव हो तो वो हट जाए वहां से और वो आराम से बैठ सके। या कोई वस्तु उठानी हो, कोई वस्तु रखनी हो, आदान निक्षेपण समिति, तो उसके लिए भी उठाने के पहले उस पर पीछे फेरेंगे या रखने के पहले उस स्थान पर पीछे फेरेंगे। और कोई वस्तु, क्या दो ही तो वस्तु हैं, या तो शास्त्र या पीछी कमंडल, है ना। तो इनके लिए वो काम में आती है। तो इससे भी पीछे से अहिंसा महाव्रत का पालन होता है। अगला है कमंडल। कमंडल क्यों आवश्यक? कि कमंडल की आवश्यकता है कि शास्त्र आदि की अभिनय ना हो, क्योंकि कभी मुनिराज को भगवान के दर्शन आदि के विकल्प भी होते हैं। कभी रास्ते में कोई जिनालय वगैरह मिले, है ना, तो दर्शन वगैरह भी करते हैं, है ना। अच्छा, नित्य का नियम होता है कि नहीं मुनिराज के दर्शन करने का? बहुत से लोगों को तो यही नहीं मालूम है अभी। देखो, श्रावक के प्रतिदिन देव दर्शन का नियम होता है, आकस्मिक और ऐसी परिस्थितियां छोड़कर। और मुनिराज के देव दर्शन का नियम ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता? कि देव दर्शन का जो प्रयोजन था वो प्रयोजन तो उनके पूरा हो गया, एक बात। दूसरी बात, आप प्रैक्टिकली विचार कीजिए, मुनिराज का तो निरंतर गमन करने का काम है ना। कभी किसी जंगल में, कभी किसी नगर में, कभी किसी गांव में, तो वहां उनको हर जगह दर्शन मिल जाए, ये संभव ही नहीं है, संभव नहीं है ना ये।
कभी कहाँ रुक रहे हैं, कभी कहाँ रुक रहे हैं, तो वहां मंदिर बिल्कुल भी मतलब जिनालय आपको मिलेगा ही नहीं, तो कैसे सधेगा? तो न तो प्रैक्टिकली संभव है और आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता क्यों नहीं? कि प्रतिमा के, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के दर्शन का जो प्रयोजन है, सम्यक दर्शन आदि, वो उनके पहले से ही है, इसलिए उनको आवश्यकता नहीं होती। तो खैर वो अलग बात है। अपनी बात तो कमंडल पे चल रही थी। कभी मान लो उनको विकल्प आए जिनालय में दर्शन करने का अथवा शास्त्र आदि पढ़ने का, तो अगर शरीर मल सहित होगा तो वो शास्त्र आदि की अभिनय होगी, इसलिए वो अभिनय ना हो, मात्र इसके लिए कमंडल होता है, मात्र इसके लिए। वो जो मल मूत्र का त्याग करते हैं, तो उस समय शारीरिक शुद्धि के लिए वो कमंडल का की उपयोगिता। उनको कोई ऐसा भाव नहीं है कि मेरा शरीर स्वच्छ रहना चाहिए और ऐसा रहना चाहिए, ऐसा भाव नहीं है। उनको तो भाव यह है कि देव और शास्त्र इनकी विनय अविनय नहीं हो जाए, इनके प्रति कुछ ऐसा दोष न लग जाए मेरी तरफ से, इसलिए वो कमंडल का प्रयोग होता है। तो बोलो ये तो धर्म के साधन सिद्ध हो रहे हैं। अब आप बताओ, वो जो चश्मा है, नेपकिन है, मोबाइल है, लैपटॉप है, या और चीजें हैं, गाड़ियां हैं, इनसे धर्म किस तरह से सध रहा है? इनसे धर्म का किस तरह से साधन हो रहा है? धर्म मार्ग में इनका क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? अभी धर्म की बात भी अपन ने कर ली, धर्म मान्य और चारित्र, और कैसे ये तीनों के तीनों उस पर घटित हो रहे हैं ये भी अपन ने देखा। वो घटित करके बताइए आप। और शास्त्र तो मात्र किसी जगह का है उनके, हर जगह पे शास्त्र उनके साथ नहीं रहता है ना। वो तो पहले तो ये होता था जहां लिखते थे वहीं छोड़ जाते थे, या कहीं पर पढ़ने को मिल गया तो पढ़ लिया और वहीं पर छूट गया। कोई उनके ऐसे अलमारियां नहीं है जो साथ में शास्त्र भी चल रहे हैं साथ के साथ ही, ऐसा नहीं होता है कभी। देखो, तो ये तो धर्म के उपकारी हुए। वस्त्राधिक किस प्रकार धर्म के उपकारी होंगे? वे तो शरीर सुख के अर्थ ही धारण किए जाते हैं। बोलो, उनसे तो शरीर का सुख ही सधता है ना, बाकी चीजों से तो है? शरीर का सुख ही सधता है उनसे। प्रैक्टिकली विचार कीजिए आप, चाहे पंखा हो, कूलर हो, या ये नेपकिन वगैरह हो, या चश्मा हो, या मोबाइल हो, लैपटॉप हो, इन सब से तो धर्म बिल्कुल नहीं सधता। इनसे तो शरीर का सुख ही सधता है ना। हर चीज पर अपन इतनी डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, है ना। बाकी आप सबको विसंगतियां नजर आती हैं, आप लगा लीजिएगा हर एक पर ये बात। और सुनो, अभी टोडरमल जी छोड़ेंगे नहीं कि पीछी कमंडल और शास्त्र भी अगर धर्म साधन के अतिरिक्त कोई और उनसे आप प्रयोजन हल करना चाह रहे हो तो गड़बड़ है। और सुनो, यदि शास्त्र रखकर महंतता दिखाएं कि देखो मैंने इतने ग्रंथ लिखे हैं, या देखो मैंने इतने ग्रंथों का संग्रह किया है, या हमने इतने ग्रंथ प्रकाशित करवा दिए हैं, है ना। ऐसे बहुत से, इनकी प्रेरणा से, उनकी प्रेरणा से, और ऐसे पीछी से बुहारी दें कि पीछी तो बुहारने के ही काम किए ना, कि अरे वो मात्र खुद के शरीर को या जो वस्तु को उठा रहे हो, रख रहे हो, उसको पहुंचने के फिर भी काम की है। लेकिन अरे ये मेरे कमरे में गंदगी बहुत हो गई है, कोई है नहीं, चलो साफ कर लो थोड़ा सा, यहाँ लेट जाएंगे। पीछे से बुहारी दे बुहारी दे। अभी टोडरमल जी ने वो नहीं लिखा, मैं तो एक शब्द और जुड़वाता उनसे अगर सामने होते तो, कि आशीर्वाद दे पीछे से आशीर्वाद। मतलब ये पद्धति कहाँ से चली ये समझ में नहीं आता, क्योंकि किसी भी ग्रंथ में ऐसा सुनने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला, कोई प्रथमा नियोग के शास्त्र में भी, कि वो वहां पे गया, वो सती वहां मुनिराज के दर्शन को गई, उसने नमस्कार किया और फिर मुनिराज ने ऐसे ऐसे है आशीर्वाद दिया। भाई सद्धर्म वृद्धि हो ऐसा आशीर्वाद दिया जाता है, ये पीछे से ऐसा ऐसा कौन सा आशीर्वाद आया है? ये झाड़ फूक वाले बाबाओं के काम है, ये अपने मुनिराजों के काम नहीं है बिल्कुल। कमंडल से जलाधिक पिए वो मेल उतारे। अरे गर्मी में ये देखो पसीना जम जम के ऐसा हो जाता है ना, वो बत्तियां बन जाती है पसीने की बिल्कुल, है ना। ये कोहनी की जगह पे या समझ लीजिए कहीं पर भी ऐसे पसीने की वो बन जाती हैं, बाद में थोड़ा सा पानी से साफ करते हैं तो कि अरे थोड़ा मेल बहुत जम गया है, अच्छा नहीं लग रहा है, उतारो इसको, उतारो, तो उससे मेल उतारने लगे। पी तो नहीं रहे हैं क्योंकि पता है कि पीने जैसा तो नहीं है, या किसी ने पीने के लिए अलग से रख रखा हो। अगर उससे पानी पिए, बहुत गर्मी का दिन है, जेठ की गर्मी है,
बहुत प्यास लग रही है, क्या करें, पानी का कोई स्रोत नहीं है, अपने पास यही पड़ा है, चलो यही पी लो। अगर उससे पानी पिए या मेल आदि उतारे तब तो शास्त्रादिक भी परिग्रह ही हैं। फिर तो आपके ये शास्त्र, ये कमंडल, ये पीछी, ये भी धर्म के साधन नहीं है, बल्कि ये भी परिग्रह है। क्यों? क्योंकि आपने इनसे धर्म का साधन तो किया ही नहीं, इनसे तो आपने शरीर का साधन किया है, शरीर का काम किया इनसे तो। परंतु मुनि ऐसे कार्य नहीं करते। अब समझ लीजिए, आप तोडरमल जी ने लिख दिया, ये एक तरह से क्या कहें, वो सिद्धांत वाक्य की तरह है। मुनि ऐसे कार्य नहीं करते। ये जो पीछी कमंडल शास्त्र का काम दिया है वो ही काम में लेते हैं, अन्य रूप से काम में नहीं लेते। अगर अन्य रूप से काम में लेने लगे तब तो ये भी परिग्रह ही कहलाएंगे। इसलिए धर्म के साधन को परिग्रह संज्ञा नहीं है, भोग के साधन को परिग्रह संज्ञा होती है, ऐसा जानना। सामने वाले का प्रश्न ये था कि आपके पीछे कमंडल भी तो परिग्रह है ना। अब इसी में चर्चा में ये बात आ गई कि धर्म के साधन के नाम पे परिग्रहों को उपकरण धर्म का साधन नाम दिलाना चाहते हैं, तो दोनों जवाब इससे निकल के आ जाते हैं। एक तो ये कि पीछे कमंडल आदि धर्म के साधन है, परिग्रह नहीं है। दूसरा ये कि जो अन्य परिग्रह है वो परिग्रह ही है, वो भोग का साधन है, वो धर्म का साधन नहीं है। आप उसमें धर्म के साधन का बहाना देकर के उनको किसी भी तरह से उचित नहीं ठहरा सकते। ठीक है, तो ये चर्चा अपने बहुत काम की है, चाहे तो आप नोट कर लीजिए, निशान लगा लीजिए, काफी अच्छा है प्रकरण। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा। 155 पेज पर एक संशोधन है, वैसे संशोधन मामूली है, लेकिन उसमें क्या बारीकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ये जो उदाहरण दिया ना नीचे, उससे कहते हैं, ये बड़ा पैराग्राफ है, जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है। पहले थोड़ा सा समझ लीजिए प्रकरण क्या है। सामने वाला कह रहा है, मतलब ये टोडरमल जी ने उस पर कटाक्ष किया कि आप भोजन मांग लेते हो, सामने वाले के पास जा करके सीधे ही ले लेते हो, जबकि मुनिराज का पद तो इतना ऊंचा है कि वो मांगते नहीं है, अयाचक वृत्ति होती है, सिर्फ इशारा देते हैं, एकमात्र इशारा, ये इशारा है, ये जो ऐसे हाथ यूं रखा जाता है ये इशारा है मात्र, है ना, कि भाई आहार के लिए निकले हैं, इसके अलावा मांगने का काम नहीं। तुम्हारी गरज हो, तुम 9 बार भक्ति करो, 9 प्रकार से भक्ति करो, तो आहार के लिए तैयार होंगे मुनिराज। मुनिराज को आहार की गरज नहीं है, श्रावक को आहार देने की गरज होनी चाहिए, और होती है। श्रावक अपनी गरज से मुनिराज को आहार देता है, मुनिराज को कोई गरज नहीं आहार लेने की, मस्त है वो तो। थोड़ा सा विकल्प उठा था क्षुधा की वेदना से, तो ऐसे निकल गए। अब आपको लगे, आपको जमे, तो नवधा भक्ति करके उनको पड़गा करके और उनकी शर्त पर उनकी वृत्ति मिले तो वो आहार लेते हैं। और तुम लोग तो ऐसा कर रहे हो कि भैया मांग मांग करके खा रहे। अब वो सामने वाला क्या कहता है कि मन में तो आहार की इच्छा हो और याचना न करे तो माया कषाय हुई, और याचना करने में हीनता आती है, सो गर्व के कारण याचना न करे तो मान कषाय हुई। कि आपके जो दिगंबर मुनि हैं वो मांगते नहीं है, तो या तो माया कषाय या मान कषाय। क्यों? कि मन में विकल्प तो है ना खाने का, आहार का विकल्प है, जब भी तो ऐसे करके निकले। मन में विकल्प था तो साफ साफ कह देना था ना, ये इशारा क्यों कर रहे हैं? ये सामने वाला कह रहा है, अभी टोडरमल जी का जवाब नहीं आया। मन में तो आहार की इच्छा हो और याचना न करे तो माया कषाय हुई, कि मन में तो चाह रहे हैं कि भोजन मिले और ऊपर से मांग नहीं रहे, यानी छुपा रहे हैं, तो माया हुई ना। और याचना करने में हीनता आती है, क्योंकि मांगेंगे तो हीन बनना पड़ेगा, अपना मान खंडित होएगा, मैं कैसे मांग लूं, तो ये फिर मान कषाय हुई अगर नहीं मांगते हो आप। आहार लेना था सो मांग लिया, कितना सीधा काम करा हमने, मान कषाय भी टूट गई, माया कषाय भी टूट गई। ये श्वेतांबर का तर्क है ना, ये श्वेतांबर साधु का तर्क है। आहार लेना था सो मांग लिया, इसमें अतिलोभ क्या हुआ? टोडरमल जी ने असल में उसको अतिलोभ बताया था कि तुमको अतिलोभ है भोजन का, इसलिए तुम मांगते हो। और मूल प्रश्न यही है, अतिलोभ वाले, मान माया तो बीच में जुड़ गया है ना, मूल प्रश्न तो अतिलोभ का ही है कि आपको अतिलोभ है इसलिए घर घर जा जाके ले लेते हो आप, और यहाँ मुनिराज को अति लोभ नहीं है इसलिए वो मांगते नहीं।
तो सामने वाले ने मान और माया कषाय की दलील दी कि अतिलोभ क्या हुआ और इससे मुनिधर्म किस प्रकार नष्ट हुआ, सो कहो। तो ये प्रश्न है, अपने को इसके जवाब की डिटेल में नहीं जाना है। खास चीज में जो बताना चाह रहा हूं उससे कहते हैं, जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, सो दुकान पर तो बैठे। अब टोडरमल जी की बारीक बुद्धि आप देखिए, टोडरमल जी ने दुकान शब्द नहीं लिखा, हाट शब्द लिखा, हाट। तो हाट और दुकान में क्या अंतर है? हाट में और दुकान में क्या अंतर? दुकान में आप अपनी जो दुकान बनी हुई है, स्थित है, वहां पर ही बैठते हो, एक फिक्स जगह है बैठने की। वहां पे वो दिख नहीं रहा है कि इनको चाहिए या नहीं चाहिए। हाट में कौन जाएगा? हाट तो समझते हैं ना सभी, हाट लगता है जो हमारे यहाँ जैसे सोमवार को लगता है, किसी जगह गुरुवार को लगता है, कहीं मंगलवार को लगता है। तो हाट में क्या होता है, अलग अलग जगह के व्यापारी आकर के एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, है ना, एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं और अपने अपने गांव में जो भी सामान होता है या जो भी और चीजें होती है, बहुत से लोग तो सोने चांदी का भी काम करते हैं हाट में, ऐसे भी है बहुत से जूते चप्पल का भी करते हैं, बहुत से सब्जियों का भी करते हैं, जिसके यहाँ जो उगता है, जड़ी बूटियों का वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हाट में बिकने आती हैं। अब मुझे बताओ, दुकान पे कौन जाएगा और हाट में कौन जाएगा? दुकान और हाट में बेसिक अंतर क्या है, ये अपने को समझना। और टोडरमल जी की कितनी बारीक निगाह थी वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अगर हाट में जा रहा हूं, दुकान पर नहीं, हाट में जा रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि मुझे व्यापार की इच्छा तो है। क्योंकि अगर व्यापार की मुझे थोड़ी सी इच्छा नहीं होती तो मैं हाट वाट में नहीं जाता। अरे कौन जाए, दूसरे गांव में जाना पड़ेगा, ये सब सामान ढो करके ले जाओ, इससे तो अपन दुकान पे ही बैठे हैं, कोई आएगा तो ठीक है। नहीं, थोड़ी इच्छा तो है, व्यापार की इच्छा है, इस वजह से हाट में गया। टोडरमल जी ने हाट लिखा है, दुकान नहीं लिखा है। पहले हमने सोचा ठीक है एक जैसा ही है, एक जैसा नहीं है, दोनों में अंतर है, दोनों में भावों का अंतर है। जिसको थोड़ा लोभ नहीं है वो अपनी दुकान पे ऐसे ही बैठा रहे, चाहे तो ग्राहक आए तो उसको भी टरका दे, नहीं है नहीं है अभी कुछ भी नहीं है, देना नहीं है अभी, है ना। होते हैं ना बहुत से ऐसे, मस्त रहते हैं अपने कि हाँ ठीक है अभी। मान लो जैसे दुकान पे कोई व्यक्ति आलस कर रहा हो, दिन में गर्मी के दिनों में थोड़ा 1-2 बजे दुकान पे लेट गया, नींद आ रही है, अब कोई ग्राहक आए तो वो भगा देता है, अभी नहीं है जाओ बाद में आना, कर देता है ना। ऐसे भी ऐसे होते हैं बहुत से व्यापारी। लेकिन हाट में कौन जाएगा कि जिसको वास्तव में व्यापार करने की इच्छा हुई है वो। अब उस व्यक्ति को लेकर के उदाहरण लेना, जैसे किसी व्यापारी को कमाने की इच्छा मंद है, मंद है, सो हाट में तो बैठे, हाट में बैठा तो है, क्यों कि इच्छा है। अभी मंदता की निशानी नहीं आई है, अभी उस व्यापार की इच्छा दिखाई दे रही है कि ये हाट में बैठा माने व्यापार करने आया है, और मन में व्यापार करने की इच्छा भी है, ठीक है। लेकिन कितनी मंद है वो इच्छा कि परंतु किसी से वस्तु लेन देन रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नहीं करता। हाट में गए होंगे आप लोग, आपने देखा होगा, हाँ भाई साहब ले लो ले लो ले लो, ये बढ़िया सब्जी है, ये बढ़िया है, इतने रुपए की ले लो, इतने रुपए की। हाट में कितनी आवाज लगाते हैं, कितना कितना शोर मचा हुआ रहता है कि हाँ बहन जी ये ले लीजिए, हाँ भाई साहब ये ले लीजिए। खुद आवाज लगा लगा करके बुलाते हैं। पास वाला 50 रुपए किलो दे रहा है तो अरे 40 में ले लो, 40 में ले लो, चिल्ला चिल्ला करके बुलाते हैं। यह है तीव्र लोभ। और जिसके अति मंद लोभ है वो क्या करेगा? अति मंद लोभ है तो लोभ है, इसकी निशानी तो यह है कि वो हाट में बैठा है। अति मंद है, इसकी निशानी यह है कि वो आवाजें नहीं लगाएगा, क्या भाई साहब आ जाओ आ जाओ, ले जाओ ले जाओ, तुम्हारे मर्जी पड़े जो भाव दे जाओ। आया समझ में? बारीक अंतर समझ में आ रहा है? अति मंदता है तो वो किसी से अनुनय विनय नहीं करता, वस्तु के लेन देन रूप व्यापार के अर्थ प्रार्थना नहीं करता। स्वयमेव कोई आए, कोई आ गया तो भी दे देगा कि नहीं, अभी भी देखो कितनी मंदता उसको व्यापार के प्रति। अपनी विधि मिलने पर कि नहीं मैं तो भैया इतने में ही दूंगा, क्या कह रहा वो पड़ोसी दे रहा है तुम्हारा 40 में, कि नहीं मैं तो 50 में ही दूंगा साहब, 50 में आपको जमे तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, मैंने तो बुलाया नहीं आपको। आया समझ में? स्वयमेव कोई आए तो अपनी विधि मिलने पर व्यापार करता है तो उसके लोभ की मंदता है, ये कोई माया कषाय नहीं है, ये कोई मान नहीं है ना। कैसे नहीं है ये आगे टोडरमल जी ने दिखाया है ना, वो तो आप सब वहां से देख सकते हैं। अपने को ये प्रकरण पूरा नहीं लेना था, अपने को सिर्फ ये समझना था कि टोडरमल जी कितना बारीक, उदाहरण में भी कितना बारीक सोचते हैं। दुकान उन्होंने नहीं लिखा, अनुवादकों ने दुकान लिख दिया,
है ना। जबकि अभी भी हार्ट लगता है, लोग बाग समझते हैं हार्ट में, तो हार्ट शब्द लिखा जा सकता था, वहां आप सुधार कर सकते हैं। देखिए एक आध चीज और देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा संशोधन, समय तो हो गया अपना। अगले पेज पर एक संशोधन है 156 156 पर। वैसे इतना विशेष नहीं है, फिर भी कर ले में तो अच्छा समझ में आएगा। ये जो है ना, तथा तूने कहा मुनि धर्म कैसे नष्ट हुआ, ये वही चल रहा है अभी भी उदाहरण। इसकी आप देखिए 1 2 3 4 5वीं पंक्ति, 5वीं पंक्ति, यदि आप उसके घर में न जाते, उसी के देने का उपाय होता तो देता, उसे हर्ष होता। देता नहीं है, देने पर, देता के स्थान पे देने पर कर लीजिए। उसी के देने का उपाय होता तो देने पर उसे हर्ष होता, देख करके वो खुशी मनाता कि मैं तो देना चाह रहा था और किस्मत से मुनिराज की विधि मिल गई तो मैं वो दे रहा हूं। ऐसा वहां पे थोड़ा सा मामूली सुधार है। आगे और भी सुधार है, बाकी वो इतने खास नहीं है, तो उनको छोड़कर अपन आएंगे पेज नंबर 158 पर, 158 पर। समय तो हो गया है, ये चर्चा अपन कल के लिए ही रखते हैं, है ना। आज तो एक ही प्रकरण अपना हो पाया है। बाकी ये चीजें जो हैं, 5वें अधिकार में जो भी बातें आ रही हैं, ये हमें खुद पर अप्लाई करनी चाहिए। श्रावक के काम की भी बहुत बातें अभी आने वाली हैं, और मुनिराज का कैसा स्वरूप होता है, कैसे उसमें शिथिलता संभव है और कैसी शिथिलता होने पर भी उसमें कुतर्क किए जाते हैं, उन सब कुतर्कों का खंडन भी आपको 5वें अधिकार में आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी प्रकरण जो भी अपन देख रहे हैं, इनको आप अच्छी तरह से समझें, अच्छी तरह से इनको जीवन में उतारें, तो ये अपने लिए बहुत कार्यकारी होंगे। और टोडरमल जी का श्रम भी तभी सफल होगा, इसके पीछे जान दी है उन्होंने, है ना। और किसी अधिकार के पीछे जान नहीं गई है, 5वें और 6ठे अधिकार के पीछे ही जान गई है उनकी। चलिए, है ना, आज समाप्त करते हैं, बाकी का विषय कल देखेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।